प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ रहे थे। चैप्टर 2 यूजेज ऑफ एसिड रह गया था, वो हम थोड़ा बता रहे थे। यूजेज ऑफ बेसिस पढ़ लिए थे कल, और यूजेज ऑफ एसिड रह गया था। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में अमोनियम सल्फेट, पेंट्स, डाई और केमिकल प्लास्टिक, ये सब फॉर्मेशन होता है। माने सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग उर्वरक, पेंट, केमिकल और प्लास्टिक बनाने में होता है। फिर नाइट्रिक एसिड का यूज कहाँ पर होता है? नाइट्रिक एसिड यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर, इसका भी फर्टिलाइजर में यूज होता है उर्वरक बनाने में। एक्सप्लोसिव माने विस्फोटक भी बनाने में उसका ट्राई नाइट्रोटॉलुइन इस विस्फोटक का नाम है। डाई और प्लास्टिक बनाने में भी इसका यूज होता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरक, विस्फोटक, डाई और प्लास्टिक उत्पादन में होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कहाँ पर उपयोग होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज फॉर रिमूविंग ऑक्साइड ऑफ मेटल, टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्री। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग धातु के ऑक्साइड को हटाने में इसका होता है। वस्त्र उद्योग में होता है और चमड़ा उद्योग में होता है। तो ये सब हो गया यूजेज ऑफ एसिड। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन एंड पीएच स्केल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसिडिक सॉल्यूशन, तो एसिडिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? ये आता है अम्लीय विलयन किसे कहते हैं? एसिडिक सॉल्यूशन हैव एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन, जिसमें हाइड्रोजन आयन की ज़्यादा हो और हाइड्रोक्साइड आयन कम हो। बेसिक सॉल्यूशन, द बेसिक सॉल्यूशन हैव एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन, माने क्षारीय विलयन में अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। तो ये हम लोग बेसिक सॉल्यूशन के विषय में पढ़ लिए। अब आते हैं पीएच वैल्यू के विषय में। अब पीएच वैल्यू किसे कहते हैं? द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। माने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, माने इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स हाइड्रोजन आयन अगर अधिक होगा तो पीएच वैल्यू कम होगा। तो एसिड में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होता है, इसलिए पीएच वैल्यू क्या होता है? एसिड का कम होता है। बेस में हाइड्रोजन आयन कम होता है तो पीएच वैल्यू अधिक होता है। यही है, यही डिफिनीशन है। तो द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। विलयन में पीएच का मान हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। सो इसका पीएच इक्वल टू 1/H+ आयन। इसको कहीं कहीं डिफिनीशन में हम लोग पढ़ेंगे पीएच इक्वल टू -log H+ आयन। पहले था इस बुक में, अब हटा दिया गया है, लेकिन ये आगे हायर स्टडी में पढ़ाई होगी। तो हायर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, अगर हायर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो पीएच वैल्यू क्या होगा? लोअर द पीएच वैल्यू, पीएच का वैल्यू लोअर होगा। अतः किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होने पर पीएच का मान कम होता है। अब पीएच स्केल किसे कहते हैं? तो देखो, जिस ये स्केल है पीएच, इसमें पीएच वैल्यू लिखा रहता है, उसको मेजर किया जाता है। कौन है एसिडिक सॉल्यूशन, कौन है बेसिक सॉल्यूशन, कौन है न्यूट्रल सॉल्यूशन, उसका स्ट्रेंथ का पता चलता है पीएच स्केल से। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन स्केल्स नंबर, स्केल्स पर जो नंबर दिया है उसके नंबर से उसका मेजर किया जाता है, कॉल्ड पीएच स्केल। पीएच स्केल हैव वैल्यू फ्रॉम 0 to 14। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 14 तक होता है, 14 तक होता है। अम्ल और क्षारक की प्रबलता या शक्ति को, जिसे हमें स्केल के अंकों द्वारा दर्शाया जाता है, उसे पीएच स्केल कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या है? तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 होता है। तो 7 होता है, इसका है हाइड्रोजन आयन जो कंसंट्रेशन है वो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन दोनों इक्वल होता है, इसलिए दोनों की वैल्यू 7 होता है। इसमें क्या होता है? एसिडिक सॉल्यूशन में पीएच वैल्यू लेस देन 7 होता है, यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इसमें ग्रेटर होता है
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो होगा इसमें ग्रेटर देन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, इसलिए लेस होता है। और जो बेसिक सॉल्यूशन होता है, बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन होता है ज़्यादा, किससे? ग्रेटर देन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से ज़्यादा होता है, यही है। एसिडिक सॉल्यूशन है पीएच वैल्यू लेस देन 7, तो लेस देन 7 होता है इसमें। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जो कंसंट्रेट होता है इसका पीएच वैल्यू 0 होता है। जब उसमें थोड़ा वाटर मिला देते हैं, डाइल्यूट बना देते हैं, तो पीएच वैल्यू 1 होता है। लेमन जूस का 2.5 होता है पीएच वैल्यू। विनेगर यानी एसिटिक एसिड जिसको एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, उसमें वाटर मिला हुआ रहता है, तो पीएच वैल्यू 4 होता है। बेसिक सॉल्यूशन है पीएच वैल्यू मोर देन 7, माने 7 से अधिक होता है तो उसको हम बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्षारीय विलयन में पीएच का मान 7 से अधिक होता है। अब जैसे ब्लड है, ब्लड थोड़ा सा क्षारीय है तो इसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा माने 7.4 है। टूथपेस्ट जो हम लोग करते हैं इसका पीएच वैल्यू 8 होता है, ये भी क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, खाने वाला सोडा का विलयन, ये इसका 8.5 होता है पीएच वैल्यू। NaOH सॉल्यूशन होता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, अगर हम उसमें जल मिला देंगे तो NaOH सॉल्यूशन बन जाएगा, तो इसका मैक्सिमम होता है 14 होता है। तो इसका जो बेसिक सॉल्यूशन ये मोर बेसिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वत्रिक सूचक के विषय में। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स यानी डिफरेंट डाई व्हिच गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू। तो उसमें कह रहा है कि सार्वत्रिक सूचक कई सूचकों का मिश्रण है, ये मिक्सचर है, मिक्स्ड है डिफरेंट इंडिकेटर का, जिससे हमें विलयन में पीएच का मान विभिन्न रंगों द्वारा पता, रंग से हम यहाँ पर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे अगर पीएच, जैसे फॉर एग्जांपल पीएच पेपर है, पीएच पेपर अगर HCl में लाएंगे जिसका पीएच वैल्यू 0 होता है तो ये क्या हो जाता है, डार्क कलर का हो जाता है। पीएच वैल्यू 4 जिसका है तो उसमें ऑरेंज कलर का हो जाता है। जैसे 4 किसका, 4 हम लोग देखते हैं पीएच वैल्यू 4 है विनेगर का। पीएच वैल्यू तुम्हारा 6 किसका लगभग है, 6 है हमारा ये, तो उसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीनिश येलो हो जाता है। 7 होता है तो ग्रीन कलर का हो जाता है, जैसे वाटर है प्योर वाटर उसका ग्रीन कलर का हो जाता है। ऐसे 9 है जिसका पीएच ब्लू कलर का होता है। तो यहाँ पर हम डिफरेंट तरह के कलर का कैसा कलर हो जाता है पीएच वैल्यू का, वो जैसे पीएच वैल्यू 0 का डार्क कलर होता है, पीएच वैल्यू 7 का क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, पीएच वैल्यू 14 का वॉयलेट कलर का हो जाता है। ये सारा हम लिख दिए हैं।